तमाम तलबा इस बात से बखूबी वाकिफ ही हैं कि ब्रिज कोर्स आपके लिए क्यों तैयार किया गया है। ब्रिज कोर्स के साथ ही इन 45 दिनों में आपके जुमला 3 इम्तिहानात होने जा रहे हैं, जिसमें से पहला इम्तिहान अनकरीब होगा। इसलिए जो कुछ भी हम वीडियोस के ज़रिए से आप तक पहुंचा रहे हैं उसको अच्छी तरह से समझिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए और इम्तिहान की तैयारी कीजिए। और ऐसे तलबा जो अभी तक नहीं जुड़े हैं या उन्हें नहीं मालूम है, उनको भी इस बात से आगाह कीजिए और इम्तिहान की तैयारी कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ब्रिज कोर्स का मतलब है कि जो कुछ कोविड-19 यानी कि कोरोना की वजह से तुलबा स्कूल में पढ़ नहीं सके, ऑनलाइन पढ़ाया गया है और उसकी वजह से मुमकिन है कुछ आपके कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए होंगे, तो ऐसी बातों को दोबारा इआदा करके आपको मज़ीद मालूमात मुहैया करना, इस मकसद के तहत माहिरीन ने ये ब्रिज कोर्स तैयार किया है, जिससे आप काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। ख़ुद भी कीजिए और अपने साथियों को भी बताइए और ये सब लिख कर निकालिए, लिखिए, याद कीजिए और हमारे साथ रोज़ जुड़ते जाइए। आइए शुरू करते हैं। अरे बच्चों, आज जो है हम अपनी कल की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कल की वीडियो में अपन ने सर्ट्स यानी जज़री मिक़दारें किसे कहते हैं ये देखे थे। उसके लिए मैंने 3 बातें बताया था, यानी तीसरे जज़र में इस तरह से कोई अदद लिखा है 5, तो ये जज़री मिक़दार है या नहीं है। अगर ये देखना है तो आप ये देखना कि ये 1 से बड़ा तबई अदद होना चाहिए। इसको हम nth रूट ऑफ a पढ़ते हैं, तो द वैल्यू ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा तबई अदद हो। यहां पर जो भी अदद लिखे वाला रहेगा वो क्या रहना, 2, 3, 1 नहीं, कौन रहना, 2, 3, 4, 5 ऐसा नंबर चलेगा, कुछ भी चलता, मगर 1 या 1 से छोटा नहीं। ये पहली बात आ गई। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर ये जो अंदर अदद लिखे वाला है ये बटे वाला चलेगा, लेकिन निगेटिव नहीं चलेगा, माइनस का नहीं होना, ऑलवेज पॉजिटिव। ए की वैल्यू हमेशा मुस्बत होनी चाहिए। और तीसरी बात, ये अदद अब जैसे यहाँ तीसरी है तो किसी का मुकब नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी क्यूब। तो अगर रहा तो बाहर आ जाता। जैसा आपको आसानी से समझने के लिए मैं बता दूं कि जज़र में 4 है, अब इसको जज़रुल मुरब्बा बोलते। 4 का जज़रुल, यहाँ पे 2 रहता, 2 इसलिए मुरब्बा बोलते। तो 4 बाहर आ जाता। 4 किसकी दूसरी है, तो ये बाहर आके 2 बन जाएगा। तो 5 किसी की तीसरी है क्या, तो बाहर नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो इसलिए इसको हम बोलेंगे तीसरे जज़र में 5 गैर नातिक है। क्या है, इट इज इर्रेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज ए सेट्स। ये 3 बातें हैं। n की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, n 1 नहीं होना, उससे बड़ा तबई अदद होना, कुछ भी
नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। दूसरी बात, अंदर का अदद पॉजिटिव रैशनल नंबर होना, मुस्बत होना, ये याद रखो हमेशा क्या होना, ये पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। और तीसरा ये गैर नातिक हो, बाहर नहीं निकलना। तीसरी कंडीशन क्या है, ये गैर नातिक। अब यहाँ जो मैं ये कल का रिवीजन लिया, कल की वीडियो में ये चीजें बताया मैं, तो इसका जो रिवीजन मैंने आज आपके लिए लिया, ये कई के लिए लिया कि यहाँ एक्सरसाइज जो है उसका पहला क्वेश्चन यही बताना है आपको। एग्जाम में भी है, कल जो एग्जाम्स हो रहे हैं, आपके एग्जाम दे रहे हैं आप, स्कूल में एग्जाम हो रही है आपके पास, SCRT की तरफ से एग्जाम, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको ये एग्जाम ध्यान में रखने का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर सर्ट्स, कौन है कोई नहीं है, सर्ट्स है कि नहीं है ना, क्या बोलेंगे उसको, जज़री मिकदार है या नहीं है। तो आप बोलना ये 3 बातें चेक करके बोलना। कितनी बातें चेक करना, जज़री मिकदार है कि नहीं है, सर्ट्स है कि नहीं है बोल के सवाल आया तो कितनी बातें चेक करना, 3। यहाँ पे लिखे वाला अदद 1 से बड़ा रहना, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, अंदर का अदद हमेशा मुस्बत रहना, पूरा जज़र के बाहर नहीं निकलना, गैर नातिक हो, उसको बोलते हैं गैर नातिक। अगर बाहर निकल गया तो ये नातिक है ना। 4 बाहर निकल के क्या बन जाता, 2, इसलिए उसको नातिक अदद बोलते। बाहर नहीं निकलना तो उसको जज़री मिक़दार बोलते। ये तो ये पहला क्वेश्चन है, वहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है। एक आध क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, तीसरे जज़र में 7, चौथे जज़र में 16, 0.16, इस तरह से क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। तो आप जो है जज़र में -5, वहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है, ये भी देख लीजिए। तो अंदर का अदद मनफी होगा, उन्हें क्या बोल रहा, अंदर का अदद क्या होना, हमेशा पॉजिटिव होना। पॉजिटिव है क्या, नहीं, तो बोलने का ये जज़री मिक़दार नहीं है, ये जज़री मिक़दार नहीं है बोल देने का, समझा। ये खास बात है क्योंकि ये -5 है, ये -5 है, इसलिए ये जज़री मिक़दार नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ख्याल रखें। दूसरा सवाल है, जज़री मिक़दार का दर्जा लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, जज़री मिक़दार का दर्जा लिखिए। स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। क्वेश्चन क्या बोलता हूं, स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, ये क्वेश्चन है। स्टेट द ऑर्डर ऑफ सर्ट्स बोले तो सिर्फ और सिर्फ आप यन की कीमत कितनी है वो लिख के बोल देना, या कितना है, 3, तो बोलना दर्जा 3। एग्जाम में आता क्वेश्चन ये, अभी जो एग्जाम हो रहे हैं ना आपके, उसमें आएगा। तो जो यहाँ कितना लिखा है, 2। जब कुछ नहीं लिखे वाला रहा तो क्या बोलेंगे, 2। लेकिन क्योंकि ये निगेटिव नंबर है, अंडर रूट क्वांटिटी जो है, ए जो है अंदर जो रहता है उसको ए बोलते हैं, वो माइनस का नहीं होना। खैर छोड़ दीजिए, फिल वक्त यहाँ पर अपने को सिर्फ इतना बोलना है, दर्जा कितना है। तो दर्जा कितना है वो कैसा बोलेंगे आप देख के, जैसा मैं अगर सवाल लिखा समझो, जज़र में 5 पहला सवाल, दूसरा सवाल चौथे जज़र में 2, तीसरा सवाल तीसरे जज़र में कोई दूसरा अदद ले लेते। तो आप यहां देखेंगे कितना लिखा है, 2। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2। इसका ऑर्डर कितना है, 4। इसका दर्जा कितना है, 1। नीचे लिख देना बस, द ऑर्डर इज 2। क्या है, दर्जा। उर्दू में क्या बोलेंगे, दर्जा। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्डर। तो इसका क्या है बोलिए, 4। इसका दर्जा 4 है। इसका ऑर्डर क्या है, 3। क्या लिखे, ऑर्डर 3। समझ में। तो ये भी आपकी एक्सरसाइज में है क्वेश्चंस, ये भी आप देख के कर सकते हैं। और
इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप करें। उसके बाद का क्वेश्चन है आपका express the following certs as pure certs. Express the following certs as pure certs. एक्सरसाइज नंबर 2.3 में हमारा जो सवाल है वो है स्टेट द फॉलोइंग सर्ट्स एज प्योर सर्ट्स। सर्ट्स की जजरी मिकदारों की दो किस्में बताया। एक बताया मैंने प्योर सर्ट्स, खालिस जजरी मिकदारें, और दूसरा हिस्सा बताया मैंने मखलूत जजरी मिकदारें। दूसरा हिस्सा है मखलूत, इसको बोलते हैं मिक्स्ड सर्ट्स। ये दूसरा हिस्सा है, बाद में देखिए। मिक्स्ड और प्योर सर्ट्स, प्योर सर्ट्स से मिक्स सर्ट्स बनाए जा सकते, मिक्स सर्ट्स से प्योर सर्ट्स बनाए जा सकते। समझ रहे हैं आप बात? तो जैसा कि ये सवाल है, बाहर कुछ नजर आ रहा और अंदर कुछ नजर आ रहा, तो इसको बोलेंगे मिक्स है। मिक्स यानी गिनती का आदत भी दिख रहा वहां पे और जजरी आदत भी दिख रहा। ये क्या है? गिनती का आदत। ये कौन है? जजरी मिकदार है। तो दोनों मिक्स हो गए, इसका लिए उसको मिक्स सर्ट्स बोलते हैं। उसको प्योर बनाओ, प्योर सर्ट्स बनाओ। ये कौन है? गिनती का आदत। ये क्या है? जजरी मिकदार, है ना? ये साथी आदत है हमारा, और ये जजर के अंदर है। तो जजर के अंदर जो रहेगा उसको जजरी मिकदार बोलते हैं थोड़ी देर के लिए, और ये सादा आदत। तो दोनों मिक्स हो गई, दोनों की खिचड़ी पक गई, है कि नहीं? उसको बाहर वाले को अंदर लेके चले जाना, प्योर हो जाएगा। पूरा का पूरा जजर के अंदर होना पड़ रहा उन्हें। प्योर सर्ट्स में कन्वर्ट कीजिए। इसका क्या मतलब है? जो बाहर है उसको जजर के अंदर ले जाओ। सीधी सीधी बात है, एकदम सिंपल, बड़ा आसान है वो। देखो ऐसा करना, अंदर जो है वो एज इट इज लिख लीजिए। पहले से अंदर है, पहले से कौन है अंदर, वो लिख लिया। अब ये बाहर जो आदत है, यहां देखना कितना लिखा है, यहाँ कितना लिखा है, अंदर 2 बार लिख देना। यहाँ 3 रहा तो 3 बार लिख देना, काम हो गया खत्म। तो बाहर वाला कौन है? 4 को कितने बार लिखूंगा मैं? 2 बार। सबसे आसान आइडिया, मिक्स को प्योर बनाना। पूरा का पूरा कहां पे आ गया? आप जजर के अंदर आ गया। इसको बोलते प्योर सर्ट्स। होगा प्योर सर्ट बन गया। खाली आप जरब करें। अब कौन सा बच्चा ऐसा है जिसको 5 चौक 20 आसानी से बोलने आता, फिर उसका 20 चौक 80, यानी ये पूरा का पूरा 80 है, जजर के अंदर आ गया। आखिरी में जरब करके छोड़ देने, समझा? तो ये प्योर मिक्स था, मखलूक था, खालिस बन गया। खालिस, प्योर, खालिस सोना, है ना? ये अब ये 5 अंदर जाके कितने बार हो जाएगा बेटे? 3। समझ नहीं बात? तो पहले जो लिखे वाला है वो एज इट इज रहेगा, क्यूब रूट ऑफ 2। बाहर कौन है? 5। अंदर कितने मर्तबा लिखेंगे उसको? 5 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार लिख देंगे। कुछ मुश्किल है? एकदम आसान है ना? तो 2 पंजे, ये होगा 10, ये दोनों का ज़रब 10 होगा, और ये 5 पंजे और 25 एक का 0 का, तो ये होगा क्यूब रूट ऑफ 250। आंसर क्या आएगा इसका? क्यूब रूट ऑफ 250। समझ में आई बात? जो अदद बाहर है प्योर बनाओ, मतलब उसको अंदर ले जाओ। पूरा का पूरा जजर के अंदर होना चाहिए। जजर के बाहर कुछ और जजर के अंदर कुछ है, तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड। इट इज नॉट प्योर, इट इज मिक्स्ड।
उसको बोलेंगे मखलूत। लेकिन जब आप पूरा अंदर लेके चले जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? प्योर। क्या बोलेंगे उसको? खालिस बोलेंगे। समझ रहे हैं? ये है उसकी मिसालें। ऐसे सवालात भी एक्सरसाइज नंबर 2.3 यानी पेज नंबर 31 पर है, आप ये भी करना है। अब इसका उल्टा, उन्हें क्या करेंगे आप? प्योर शर्ट्स आपको क्वेश्चन में देंगे और मिक्स शर्ट्स उस पे से बनाओ बने। ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता, कई मरतबा इसका इस्तेमाल होता। इसकी प्रैक्टिस अच्छी करें आप। मैं ये थोड़ी देर के लिए मिट देता हूँ। इसी एक्सरसाइज नंबर 2.3 में है वो, और ये 2.3 एक्सरसाइज को ही हमको कंटिन्यू करना है। इसमें, इस एक्सरसाइज में स्टेट एज मिक्स्ड शर्ट्स, मतलब कौन से शर्ट्स? प्योर दी हुए है, मिक्स बनाओ। खालिस दी हुई है, मखलूत बनाओ। मखलूत जज़री मिक़दार में तब्दील कीजिए। मखलूत जज़री मिक़दार में तब्दील कीजिए। तो मखलूत जज़री मिक़दार में तब्दील कीजिए का क्या मतलब है? अब ये देखो एक सवाल 8, एकदम आसान सी मिसाल दे। 8, अगर आपको पहाड़ा आता है तो इसमें यहाँ क्या है? 2, मतलब मुरब्बा। मुरब्बे के पहाड़ आना, 1 का, 4 का, 9 का, 16 का, 25 का। जो स्क्वायर्स याद करेंगे ना अपन ने, मुरब्बे स्क्वायर्स, वो याद रखना है। 4 का, इन्हें आता क्या देखना, 4 के पहाड़े में आता है। यहाँ 2 रहा तो मुरब्बों के पहाड़े, 4 का पहाड़ा, 16 का पहाड़ा, 25 का पहाड़ा नहीं आता। अगर नहीं आता उतना दिमाग में नहीं बढ़ता तो सीधा उसके अज्जाए ज़रबी निकाले, मुफर्रद अज्जाए ज़रबी, प्राइम नंबर से उसको डिवाइड करो। छोटे छोटे प्राइम नंबर से लेना। जैसा 8 है, अब यहाँ पे 8 है तो आप 2 से काटिए। 2 कितने? 8, 2 चौका 8। फिर 2 से काटिए। 2 कितने? 4, 2 दूनी 4। फिर 2 1 कर, यानी कितने बार 2 आगा? 3 बार। आप लिख लीजिए 2 ज़रब 2 ज़रब 2। 8 के अज्जा क्या हो गए? 2 2 2। यहाँ कितना लिखे आला है? 2। तो ये 2 की जोड़ी बना दीजिए। 3 रहा तो यहाँ 3 रहा तो 3 3 की जोड़ी बनाना। यहाँ पे जितना लिखे आला रहा था उतने की जोड़ी बनाना, और बाहर निकाल के उसको एक बार लिखे। ये जोड़ी बाहर आके एक बार, इसको जोड़ी मिली क्या? तो इन्हें अंदर ही रहेगा। होगा बाहर कुछ, अंदर कुछ, मिक्स शर्ट्स बनता। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये बाहर कुछ था क्या? एक था बाहर, तो इसलिए ये प्योर है। और अब बाहर इसमें से इसी के अज्जाए ज़रबी करके उसमें से जोड़ी है। अगर यहाँ पर 2 है तो 2 2 की जोड़ी बना के बाहर निकालो। अंदर 2 बार रहेगा तो बाहर आके 1 बार हो। और यही सवाल अगर आपने ऐसा लिखे, तीसरे जज़र में 8, तो ये मिक्स शर्ट्स नहीं होगा। कितने बार होगा? अच्छा समझने के लिए मैं जरा दूसरा सवाल ले लेता। तीसरे जज़र में अपन लिखे समझो 16, तीसरे जज़र में 16। तो आप क्या करेंगे? उसके अज्जाए ज़रबी निकालेंगे 16 के फैक्टर्स निकालना। वैसे तो ज़बानी करने आना, लेकिन मैं अब करके बता दे रहा हूँ पूरा। 2 कितने? 16, 2 8 ज़ा, है ना? फिर 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 1 कर। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। अंदर लिख दीजिए तीसरे जज़र में 2 2 2 2, है ना? कितनों की जोड़ी बना बोल रहा है?
तीन तीन की, तीन तीन, तो एक बार होगा दो, तीन की जोड़ी बनी बोल के एक बार, इसको जोड़ी मिल रही क्या तीन की, तो इन्हें अंदर ही रहेगा। तो ये प्योर सेट, ये मिक्स सेट्स, थोड़ा थोड़ा समझा। फैक्टर्स निकालना 5वीं में सिखाए थे, 6ठी में सिखाए थे, याद आ रहा हूँ आपको। हर अदद के आप फैक्टराइज कर सकते हैं। तो आप ऐसा क्या कीजिए, ये जजर में 50, अब इतना करते बैठने का टाइम नहीं रहता, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लेने का, 25 दूनी 50 डायरेक्ट लिख देने का। 25 बाहर निकल के क्या हो जाएगा, किसकी दूसरी है, 5 तो ये बाहर आ जाएगा, 5 हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा। तो ये प्योर शर्ट को मिक्स शर्ट्स में तब्दील करने का बहुत जरूरी है, ये आना चाहिए आपको। इससे लाइक शर्ट्स, डिसलाइक, अब ये इसके साथ जजर में कितना है, इसके साथ जजर में कितना है, इसके साथ जजर में कितना है, और ये अलग है, यहाँ पे तीसरी है। तो ये दोनों का जजर एक जैसा है, 2 जजर में 2, 5 जजर में 2, ये दोनों सेम है क्या, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनकी जजरी मिकदार कैसी है, सेम, इसलिए इनको लाइक शर्ट्स बोलते, मिक्स शर्ट्स, लाइक शर्ट्स, समझो, ये भी एग्जाम में आता, याद रखना। तो उसके जो भी आदत दिया है, ऐसा पूछता, जजर में 8 और जजर में 50 लाइक शर्ट्स है क्या, मुशाबा जजरी मिकदारें हैं क्या, तो आप बोलना जरा ठहरो, अज्जा इधर भी निकालना, इसके अज्जा लिख देना, इसके भी अज्जा लिख देना, इसकी यहाँ पे क्या है, दो की जोड़ी बनाना, एक बार हो जाता, इसको जोड़ी नहीं मिली बोल के अंदर रह जाता। फिर यहाँ पे 25 दूनी 50, या आप उसको निकाले तो 5 ज़रब 2 आएगा उसको, है ना। तो ये 5 25 बाहर आके मुरब्बा है ना, दूसरी वाले तो क्या मुरब्बा, यहाँ 2 लिखा है ना, इसका मतलब स्क्वायर है मुरब्बा। तो 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, ये आगा 5 जैसा। तो इनके अंडर रूट क्वांटिटी जब सेम हो जाएंगी तो बोलना हाँ, जजर में 8 और जजर में 50 दोनों लाइक शर्ट्स है, सिमिलर शर्ट्स है, मुशाबा जजरी मिकदारें हैं, समझ रहे। इसमें भी जजर में 2 है नहीं है, क्योंकि इनका दर्जा अलग अलग है, इसका दर्जा 2 है, इसका दर्जा, तो ये दोनों एकदम सेम है क्या, तो इसलिए उसको मिक्स शर्ट्स, वो सॉरी लाइक शर्ट्स नहीं है बोली। तो बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2.3 घर पे करना है आपको, एग्जाम में आने वाली है, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल करके रखिए। जैसा अगर आपको बोले कि किसी ने 50, 75, अगला तीसरा जजर में 80, ये अक्सर एग्जाम में आता, इसको लिखना 16 पंजे 80। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ऐसा अज़ाइज़र भी अगर आपको नहीं आ रहे तो आप ऐसा अज़ाइज़र भी कीजिए और ऐसा जोड़ियाँ बना के निकालिए, लेकिन डायरेक्ट यहाँ दूसरी है कि ये मुरब्बे के पहाड़े में लिख देने का 16 पंजे 80, 16 बाहर आके 4, 16 किसकी दूसरी है, 4 और अंदर बचेगा 5, इस तरह से ये सिंप्लीफाई करने आना आपको। लाइक शर्ट्स रहे तो उनकी जमा होती, तफरीक होती, डिसलाइक शर्ट्स रहे तो उनकी जमा तफरीक नहीं होती, एक जैसे जजरी अदद रहे तो उनको ही मिला सकते। लाइक शर्ट्स और डिसलाइक शर्ट्स आपको पहचानने आना चाहिए। मुशाबा अरकान, गैर मुशाबा अरकान, हाँ, जजरी मिकदार है। ये 125 अक्सर इस्तेमाल होने वाला है। 27, 125 को क्या लिखेंगे, 25 पंजे 125, 25 बाहर आके 5 अंदर बचेगा 27 को किसके पहाड़े में लिखेंगे, 9 तिया 27, 9 बाहर आके किसकी दूसरी है 9, 3 और अंदर बचेगा 3। तो इस तरह से आप पूरे करके रखना है। आप पहाड़े आना, आपके पास जितने आपको टेबल अच्छे याद होंगे उतने आप ये जो है प्योर शर्ट को मिक्स शर्ट्स में तब्दील। 75 का लिखना है आपको, 25 तिया 75, 25 बाहर आके 5, जजर में बचेगा 3। तो प्योर शर्ट से मिक्स शर्ट्स में तब्दील करने की ये पूरी एक्सरसाइज आप करें। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। ऐसे कई सवालात हैं, एक आधा सवाल मैं और देखूंगा इसके जैसा।
प्योर शर्ट्स और मिक्स शर्ट्स। अब ये इसका फ़ायदा देखिए आप, जो लाइक शर्ट्स है उनकी जमा तफरीक होती, एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने के लिए आपके लिए ये ज़रूरी है। ये सबसे अहम बात है, मैं जो बता रहा हूँ याद रखना है आप, कि इनकी मिलाना है और निकालना है। तो लाइक शर्ट्स है तो ही उनको मिला सकते और निकाल सकते। इसके अंदर अंडर रूट क्वान्टिटी अलग है, उसकी अंडर रूट क्वान्टिटी अलग है, तो उनकी ना तो जमा होगी ना तो तफरीक होगी। ये बात आपको याद रखना है। जैसा अगर हमको किसी ने बोले कि भाई 5x जमा 3x कितना हुआ, तो ये दोनों के साथ x है तो हम बोलेंगे 8x होगा। ये पहला सा, ये लाइक टर्म्स है, समझा? मुशाबा अरकान है। लेकिन अगर किसी ने बोले कि भाई 5x और 3y है, आपको बोलेंगे जमा करो, तो आप बोलना जमा नहीं होती। इसके साथ वाले जो ये लाइक टर्म्स नहीं है, अलग अलग है। तो उसी के जैसा यहाँ पर अगर यूं कहा जाए 3 जज़र में 2 और 2 जज़र में 5, इनकी जमा करो, तो आप बोलना जमा नहीं होती, तफरीक नहीं होती, प्लस नहीं होते, माइनस नहीं होते, क्योंकि इनके ये लाइक टर्म्स नहीं है। समझ में आ रही बात? लाइक शर्ट्स है क्या ये? इनकी जजरी मिकदार सेम है क्या? सेम रहा तो जमा होती। जैसा किसकी जमा होंगी फिर? मैंने बोला 5 जज़र में 2 और 7 जज़र में 2। अब इनकी जजरी मिकदारें देखो कैसी है, मुशाबा है, तो ये लाइक शर्ट्स कहलाएंगे। इसलिए ये जज़र 2 कॉमन निकलेगा और 7 और 5 12 जज़र में 2 होंगे। जैसा यहाँ x और x की दूसरी बोले थे क्या? नहीं, 5 और 3 8, x कॉमन ले लिए थे। वैसे √2 क्या ब्रैकेट रहता है सर, √2 कॉमन निकल जाएगा, 7 और 5 12, 12 √2 होगा। हाँ, 2 बार है बोल के उसको दो अंदर वाले को 2 और 2 4 नहीं करने का, समझदारी नंबर, उसको कॉमन लेने। तो जमा तफरीक कब होती? लाइक टर्म्स रहे तो जमा तफरीक होती, उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन होता। अगर अलग अलग रहे तो होता क्या? नहीं होता। यहाँ पर एडिशन या सब्सट्रैक्शन रहे तो नहीं होगा, क्योंकि वो लाइक टर्म्स, लाइक शर्ट्स, मुशाबा जजरी मिकदारें नहीं है, इसलिए यहाँ जमा तफरीक नहीं होंगी। यहाँ मुशाबा जजरी मिकदारें हैं, इसलिए उनका एडिशन भी हो सकता और सब्सट्रैक्शन भी हो सकता। ठीक है, ये उसूल के ऊपर यहाँ पर एक आध सवाल है क्या, देखते हैं। नहीं है, चलो अभी ये कंपेयर करना है, कंपेयर मवाजना कीजिए। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, कंपेयर मवाजना कीजिए। तो कौन छोटा कौन बड़ा बोलिए। तो यहाँ पर एक सवाल है, √11 और √13। जैसा एडिशन होने के लिए, सब्सट्रैक्शन होने के लिए लाइक शर्ट्स होना जरूरी है, उसी तरीके से आपको याद रखना है कंपैरिजन करने के लिए। कंपैरिजन का मतलब कौन छोटा और कौन बड़ा। तो इन दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा है, तो सबसे पहले इनका दर्जा एक जैसा है कि नहीं देख लेने का। यहाँ कितना लिखे आला है, इधर भी कितना लिखे आला है, इसलिए अब हम इन जो छोटा रहेगा वो छोटा, जो बड़ा रहेगा वो बड़ा। मेरी बात समझी क्या? तो यहाँ पर √11 छोटा है √13 से, क्योंकि ये दर्जे बराबर हैं। इनके जो ऑर्डर्स है, अगर ऑर्डर्स सेम है तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो। अगर ऑर्डर्स अलग अलग हैं, जजर में 5 और तीसरे जजर में 2, इनका ऑर्डर सेम है क्या? इधर क्या है 2, इधर क्या है क्या ऑर्डर सेम है क्या? नहीं। तो अब इनके ऑर्डर को सेम करना पड़ेगा आपको। यहां पर तो जमा तफरीक नहीं होती बोल के छोड़ दिए। ये लाइक टर्म्स, लाइक शर्ट्स नहीं है, मुशाबा जजरी मिकदारें नहीं है, इसलिए इनकी जमा है तो जमा नहीं होगी, तफरीक है तो तफरीक नहीं, यहाँ छोड़ दिया हमने, नहीं होती वो।
लेकिन यहाँ पर छोड़ नहीं सकते, यहाँ पर तरीका है उसको एक जैसे बना के कौन छोटा है कौन बड़ा है बोलना। अभी बोलना कि भाई अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन छोटा है कौन बड़ा है। अब यहाँ कितना लिखा है तो 2 से इधर ज़रब देना, तो अंदर के कुव्वत को भी ज़रब होगा। अंदर कुव्वत यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 रहती, मालूम है आपको। तो यहाँ कितना है 2, इधर का 3 लेके बाहर भी ज़रब देना, अंदर भी ज़रब, समझा। ये 5 है, यहाँ ऑलरेडी पहले से कौन है 2 है, कुछ नहीं है तो क्या लिखा आता है 2। उसको कितने से ज़रब देना बताया मैंने 3 से। और यहाँ पर 1 है, उसको कितने से ज़रब देना 3 से। बाहर भी लगाना 3 और अंदर भी। अब इधर का 2 लेके यहाँ पे भी ज़रब देना, अंदर भी ज़रब देना। 2 ज़रब 3, अंदर 2 की कुव्वत 1 है, सर पे 1 रहता ना कुव्वत, उसको भी कितने से ज़रब लगाना। यहाँ पे कितना लगाए 2, यहाँ 3 था तो कितने से ज़रब दिए, तो कुव्वत को भी 2 से ज़रब। तो यहाँ 2 दिया कितना हो जाएगा, इधर भी क्या बन जाएगा, इधर भी क्या बन जाएगा, तो ऑर्डर सेम हो जाएगा। फिर आपको जो बड़ा है वो बड़ा बोलना, जो छोटा है वो छोटा, समझा। तो ये छठे जजर में 5 की तीसरी, 3 एक कान 3, और ये छठे जजर में 2 की दूसरी। तो ये छठे जजर में 5 की तीसरी 125, 5 की तीसरी बोले तो 5 ज़रब 5, इसको बोलते 5 की तीसरी। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। और ये छठे जजर में 2 की दूसरी 4। आप बोलो इन्हें बड़ा है, अब एक जैसे हो गए। एक जैसे होने के बाद बोलने का जो बड़ा है उन्हें बड़ा है, इन्हें बड़ा मतलब इन्हें बड़ा इन्हें छोटा, समझा। तो इसलिए जजर में 5 बड़ा है, तो बड़ा है बोले तो उसकी तरफ ऐसा मुंह खुला कर देंगे, और जो छोटा है 4 छोटा है तो उसकी तरफ दुम कर देंगे। ये तीसरे जजर में तो छोटा है। थोड़ा थोड़ा समझा क्या मैं बताया सुबह। ये जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कंपैरिजन, मवाजना कीजिए। तो फिर से बता दूं आखिरी मर्तबा, अगर टर्म्स सर्ट्स दोनों एक जैसे जजरी मिकदारें नहीं हैं तो उनकी जमा तफरीक नहीं होती। बड़ा रूल है, याद रखें। अक्सर बच्चे 3 और 2 5 और 5 और 2 7 कर देते। आप बोलना जमा तफरीक में, हाँ अंदर वाले अदद एक जैसे है तो इनको मुशाबा जजरी मिकदारें कहते हैं, और इनकी जमा है तो जमा हो सकती, तफरीक है तो तफरीक हो सकती। इसलिए हमने 5 और 2 7 और 5 12 जजर में 2 इसका जवाब यहाँ पर हो सकता। इनके जजरी अदद एक जैसे है। बल्कि उसी तरीके से कंपैरिजन करते वक्त कौन छोटा है कौन बड़ा है बोलने का जब वक्त आएगा, मवाजना कीजिए, कंपेयर कीजिए बोले, तो उस वक्त आप डायरेक्ट नहीं बोलना। पहले यहाँ पर देखना कि उनके दर्जे एक जैसे। इफ द ऑर्डर्स आर सेम देन वी कैन डिसाइड कौन छोटा है और कौन बड़ा है। इस तरह से ऑर्डर सेम। यहाँ पर ऑर्डर सेम थे क्या बेटे? नहीं, तो सेम करके बोलना पड़ा। इधर का 3 लेके बाहर भी लगाए अंदर भी लगाए, तो ये 6 जजर में 5 की 3 एक 3 हुआ, तीसरी 5 की तीसरी 125। इधर 3 लिए तो इधर का 2 लेके इधर ज़रब दिए, बाहर भी 2 लगाए अंदर भी 2 लगाए। अंदर कुछ नहीं था तो कुव्वत 1 थी, उसको 2 लगाए, 2 तिया 6, 2 की दूसरी 4। फिर देखना इनके अब ऑर्डर सेम हो गए, है ना, दर्जा इनका एक जैसा हो गया। इसलिए अब इन्हें बड़ा है तो ये सवाल में जो दिया वाला था, इधर जो दिया वाला था उसको लिख देना, इधर जो दिया हुआ है उसको लिख देना, और इन्हें बड़ा है 125 बोल के उसके तरफ बड़े की अलामत कर। ठीक है, इस तरह से हम आज, अब मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। एक्सरसाइज नंबर 2.3 आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है ना। और ये सवालात आप वहाँ से इसकी मश्क करेंगे। अगर देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स तो आप पूरी इम्तिहान में आने वाली है एक्सरसाइज, उसकी प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। इंटरेस्टिंग हिस्सा है, पूरा का पूरा हिस्सा आज का इंटरेस्टिंग था।
आपके इम्तिहान में ये पूछा जाएगा, आगे की ज़िंदगी में आपको ये काफ़ी मुफीद है। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें आप जो है रिवाइज कीजिए, यादा कीजिए। मुमकिन है 9th में थे जब नहीं हुआ होगा आपका, तो अब इसका यादा कर लें, रिवीजन कर लें अच्छे से। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूँगा, ये तो करते ही चले, आप 10th की भी चैप्टर्स की प्रैक्टिस करें। ठीक है, आज यहीं रुकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।